अरे मामा वो ठीक हो जाएगा, कोई छोटा बच्चा नहीं है वो। नहीं बेटा, वो तुमसे प्यार करता है, बचपन से प्यार करता है। और अब ये जो फीलिंग है वो अक्ल शऊर की हदें पार कर चुकी है। शहजादी, तुम अशर से शादी करके अम्मार से बहुत ज्यादती करोगे। एक तरफ तुम कुछ लोगों को बर्बाद होने से बचाना चाहती हो, तो दूसरी तरफ तुम्हारे इस फैसले से कुछ लोग बर्बाद हो रहे हैं। देखो शहजादी बेटा, मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है, मैं नहीं जानती, लेकिन प्लीज इसके लिए कम से कम अमार का दिल मत दुखाओ। देखो शहजादी, तुम दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल हो। आखिर तुम लोग शहजादी की बात समझ क्यों नहीं रहे हो? वो अमार की भलाई ही की बात कर रही है। मैं अम्मार का बड़ा भाई हूं, मैं उसके बाप की जगह हूं। इकबाल बानो, अगर अम्मार की शादी शहजादी से नहीं हुई तो याद रखिएगा वो कभी शादी नहीं करेगा। अमार, गाड़ी वापस लो, मुझे शहजादी से बात करनी है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अम्मार, मैं बता रहा हूँ मुझे उससे बात करनी है, तुम प्लीज गाड़ी वापस लो यार। यार मैं कह रहा हूँ तुम्हें वापस दो। बड़ी आपा घर कब आएंगी आप? जल्दी आओगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई साहब, अल्लाह हाफिज बड़ी आपा। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की
नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हम, लम्हे कभी ये वापस ना। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि शहजादी ऐसा कैसे कर सकती है। क्योंकि शुएब उसे सारी दुनिया की फिक्र है, सारी दुनिया की सिवाय मेरे। देखो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो मुझे छोड़कर अशर से शादी का फैसला नहीं करती वो। अम्मार, तुमने कभी उससे कहा है कि तुम उससे प्यार करते हो? यार यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी तुम्हारी। उसे बताना चाहिए था ना कि तुम उससे प्यार करते हो। कहा मैंने। क्या कहा? क्या कहा उसने? मतलब कहती है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। इश्क बाजो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते। देखो भाई, मुझे तो इस मसले का कोई हल दिखाई नहीं दे रहा, साफ बात है। ऐसा कोई मसला नहीं होता जिसका हल ना हो। तुमको समझ में आ रहा है वैसे? नहीं, लेकिन ये जरूर जानती हूं कि कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। वो तो ठीक है हीरा, लेकिन देखो आसानी फिर दोनों के लिए होनी चाहिए ना, शहजादी और अमार के लिए। अंसार, हर चीज का ना अपना एक वक्त होता है। हाँ, लेकिन हीरा, तल्ख वाकयात भी तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं। अब देखो, शहजादी हाउस भी तो बिक गया। हालांकि अम्मार और शहजादी ने लाख कोशिश की कि वो ना बिके। सामान पैक कर लो अपना, शहजादी हाउस बिकने जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कैसे हो गया? जैसे भी हुआ हेरा, लेकिन यही चाहती थी ना तुम। लेकिन अचानक ये फैसला हुआ कैसे? शहजादी ने किया है फैसला। हाँ तो शहजादी हाउस तुम लोगों ने बेचा है ना, मैंने थोड़ी बिकवाया है। जी बड़ी आपा, वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ था और मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। वो हमारी जिंदगी का तल्ख तजुर्बा था और हमें उससे सबक सीखना चाहिए। जिसने सारी जिंदगी हमें बचाया, अब उसने खुद डूबने का फैसला कर लिया और उसके साथ अमार भी डूबेगा। सोच इस बात का। शहजादी, तुम्हें क्या हो गया? वो शादीशुदा है, एक बच्ची का बाप है, तुम उससे शादी करोगी क्या? जी। शहजादी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भाईजान, शहजादी बच्ची नहीं है, उसने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा ना। एक मिनट रुके। शहजादी, बात तो तुमने रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस फैसले से 3 जिंदगियां बच जाएंगी। क्या मतलब? तुम क्या हो? तुम सारे जहां के मसले हल करोगी क्या? क्या सोच रही? शहजादी अमार के साथ बहुत ज्यादती कर रही है और मुझे समझ में नहीं आता कि आप उससे बात क्यों नहीं करते, उसे क्यों नहीं समझाते।
आप उसके बड़े भाई हैं, आपने उसे पाला है, पोसा है, आपका हक बनता है उस पे। दिल तो बड़ा कर रहा था कि शहजादी को इस रिश्ते से इनकार करवा दूं, लेकिन क्या? आप उसे हुक्म दे कि वो ये शादी मत करे। वो अपने आप को कुएं में गिरा रही है और आप क्या देखते रहेंगे? देखो, वो शहजादी के दिमाग में अगर कोई बात समा जाए ना, वो आसानी से निकलती नहीं है। मुझे पता है, वो ये सिर्फ कोमल के लिए कर रही है, ताकि उस बच्ची को मां का प्यार मिल जाए। वैसे इस पूरी दुनिया में अशर और उसकी मां को शहजादी ही मिली थी। वैसे एक बात तो है, शहजादी है ही इतनी अच्छी, जो भी एक बार उससे मिल ले सारी जिंदगी उसी का हो जाता है। साथ रहे, पास रहे, कोई भी ना हो, मेरी दुआएं बन गई हम। शहजादी, क्यों करती हो इतना सब कुछ? मैं ठीक हूँ। मैं जानती हूँ आप ठीक है। और हाँ, आज डॉक्टर के पास जाना याद है? याद है। चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ। नाश्ता याद से कर लीजिएगा। इसके रहती है सदी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो क्या शहजादी और अशर की शादी हो जाएगी? ऐसे कैसे हो जाएगी उस्मा? इतनी कोशिश की उससे बात करने की सबने, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर उसको खिदमत खल्क चलाने का इतना ही शौक है ना, तो उसको कहो कि वो एक एनजीओ खोल ले, लेकिन अपनी और अम्मार की जिंदगी ना बर्बाद करे प्लीज। आपकी तो दोस्ती है ना अम्मार से, आप क्यों नहीं बात करते उससे? हाँ, बात तो अब करनी पड़ेगी उस्मा। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। बड़े मामा, वो ठीक हो जाएगा, कोई छोटा बच्चा नहीं है। नहीं बेटा, वो तुमसे प्यार करता, बचपन से प्यार करता। मेरे खुदा, और अब ये जो फीलिंग है वो अपना शऊर की हदें पार कर चुकी है। शहजादी, तुम अशर से शादी करके अम्मार से बहुत ज्यादती करो। मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है, मैं नहीं जानती। प्लीज इसके लिए कम से कम अमार का दिल मत दुखा। यादों से कह दो तुम दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल हो। आखिर तुम लोग शहजादी की बात समझ क्यों नहीं रहे हो और मार की भलाई की बात कर रही है? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अशर, अशर जल्दी आओ भाई। अम्मी क्या हो गया, खैरियत? हाँ हाँ, बहुत खुशी की खबर है, शहजादी ने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दिए बेटा। क्या हाँ कर दी? हाँ हाँ, अभी उन्हीं के घर से फोन आया था। अल्लाह, ये दिन देखने के लिए जी रही थी। मेरे घर में फिर से रौनक हो जाएगी, मेरा बच्चा। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है आप दोनों को? वो शहजादी ने अशर से शादी का फैसला कर लिया। What? उसने अमार को रिजेक्ट कर दिया, और वो अमार शहजादी के प्यार में इतना अंधा हुआ जा रहा था। सलाम, सब जानते हैं कि शहजादी ऐसा क्यों कर रही है।
ऑफ कोर्स अच्छा होने के मजीद सर्टिफिकेट्स तो चाहिए उसे। तुम्हारे दिल से शहजादी के लिए नफरत खत्म नहीं हुई? नहीं होगी नफरत खत्म। उसने मुझसे मेरा अमार छीना है। क्या? शहजादी की वजह से अलग हुए थे तुम लोग? गलत। उसने तुम्हारी अम्मार से मंगनी करवाई थी। जाने उसके पास ऐसा कौन सा जादू है कि मेरी बहन मेरे ही खिलाफ बोल रही है। नो सिला, तुम्हारी स्टूपिड हरकतें ना काफी हैं ये करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, लड़ने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स। प्लीज अंसार, समझाए ना इसे। यहाँ पे आके शहजादी के अगेंस्ट ना बोला करे था। हिरा, हिरा। I'm sorry सिला, ये आजकल बहुत डिप्रेस रहती है, सो प्लीज I'm really sorry। मैं जानती हूँ शहजादी, अम्मार इस वक्त तुम्हारे पास है। हाँ है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? फिक्र ना करो सिला, थोड़ी देर में तुम्हारे पास होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अम्मार की मंगेतर मैं नहीं बल्कि तुम हो। सिला ऐसी कोई बात नहीं है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। बेवकूफ ना किसी और को बनाना तुम। सिला, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रही। हम दोनों बचपन से ही दोस्त हैं और दोस्तों की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और लड़का लड़की भी दोस्त हो सकते हैं अगर नीयत साफ हो। तुम अपने घर के हर मसले में अम्मार को क्यों घसीटती हो? ऐसी बात नहीं है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने घर के मसले खुद हल करूँ। कोशिश तुम करती हो, लेकिन अम्मार के बगैर कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हें ऐसा लगता है। मैं एंगेजमेंट खत्म करता हूँ। सला शहजादी बात कर रही हूँ। तुमने मुझे ड्रामेबाज कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इस बात का दुख है ना कि अम्मार से तुम्हारी मंगनी टूट गई। मैं चाहती तो तुम्हारे उसके साथ ताल्लुकात ठीक करवा सकती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी ज़बान सुन ली मैंने। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, और आइंदा के बाद इसको फोन किया ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो उस लड़के का किया था, इससे सारा को तंग किया था। हेलो शोएब। हाँ शहजादी, कहाँ हो तुम? हम लोग घर आ गए। क्या अम्मार भी है? हाँ अम्मार भी साथ में। मुझे लगा था तुम दोनों साइट पर चले गए। नहीं, वहां से तो होकर वापस भी आ गए, काफी टाइम लगा वापस आने में हमें। अच्छा, कुछ खाओगे तुम लोग? नहीं नहीं, रास्ते में हमने कुछ खा लिया था, बस तुम आ जाओ। तो चाय ले आओ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, बस तुम आ जाओ। आ रहे हो? ओके। शोएब, क्या जरूरत थी उसे बुलाने की यार? अम्मार उससे आने दे, फिर बात करते हैं। हाँ तो फिर बैठना उसके साथ तुम। मैं कमरे में जा रहा हूँ। अम्मार, मैं तुमसे और शहजादी से बात करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। मुझसे क्या बात करनी है तुम्हें? यार जब आमने सामने बैठेंगे ना तो बात होगी ना। रुक जा, आने दे उसको। पता नहीं क्या हाल है? बहुत बुरे हाल है। एक इंसान ने काफी घंटे से कुछ बात नहीं की। आज भाईजान, भाभी जान और बाकी सब लोग आए थे और बड़ी आपा ने उन सबको बता दिया। हाँ तो फिर? तो क्या, मुझे लग रहा था कि वो मुझसे ज्यादा अम्मार के सगे बहन भाई हैं। चलो ये भी अच्छा है।
आज पता चल गया कि मैं शहजादी हाउस वालों के लिए अजनबी हूं। क्या हो गया अम्मार? ये कब का शहजादी ने? तुमने देखा नहीं, वो सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। उनको लगता है कि मैं अम्मार के साथ ज्यादती कर रही। क्योंकि मेरी फैमिली है ना, मेरे अपने हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे चोट लगे और उन्हें दर्द ना हो? तो क्या मैं तुम्हारे लिए पराई हूँ अम्मार? हाँ शहजादी, पराई हो तो बल्कि सिर्फ पराई नहीं हो, चोट लगाने वाली भी तुम ही हो। हाँ देखो, ऐसी बातें मत करो। तुम अशर को पसंद करती हो ना? शहजादी, इस बात का एहसास मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं और शोएब अक्की के स्कूल के बाहर से गुजर रहे थे। मैंने तुम्हें अशर को बातें करते खड़ा देखा था। अम्मार, यादों से कह दो संभाले ये खुशी, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है। तुम्हें नया खानदान मुबारक हो। अम्मार एक मिनट यार, बात तो सुन अम्मार। आखिर क्यों कर रही है शहजादी ऐसा? आखिर क्यों नहीं समझ रही वो मेरी बातों को? हेलो अम्मार, कैसे हो तुम? ठीक हो? तुम्हारी आवाज से लग नहीं रहा। तुम इस वक्त हो कहाँ? मैं घर पे हूँ। बस ठीक है, मैं आ रही हूँ। अब सिला मेरी बात। अम्मार प्लीज, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ, तो मैं आ रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम हर वक्त उससे लड़ती क्यों रहती हो? क्योंकि अंसार सिला कभी ऐसी कोई बात ही नहीं करती जो नेगेटिविटी से भरी भी ना हो। सिला को पता चल गया है कि अम्मार और शहजादी की शादी नहीं हो रही, और ये तो उसके लिए सुनहरी मौका है अम्मार का एतमाद जीतने के लिए। आप समझते हैं ना, डूबते हुए को सिर्फ तिनके के सहारे की जरूरत होती है। मतलब ये अंसार के इस वक्त वो वहां जाएगी, अम्मार से सब कुछ भूल जाने को कहेगी,
उसके साथ हमदर्दी करेगी और अम्मार इतना टूटा हुआ है कि शायद और क्या कहूँ। अल्लाह करे कि सलाह अमार के पास उसकी बेहतरीन दोस्त बन के जाए, ना कि उसकी साबका मंगेतर। मुझे तो मुश्किल लग रहा है। तुमने शहजादी को प्रपोज किया? नहीं किया। भाई साहब वो मैं पूरी दुनिया जानती है तुम एक दूसरे के लिए बने हो। फिर मानते क्यों नहीं हो? लेकिन शहजादी नहीं मानती ना। वो कहती है कि बस हम अच्छे दोस्त हैं। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। इकबाल बानो, अगर अम्मार की शादी शहजादी से नहीं हुई तो याद रखिएगा वो कभी शादी नहीं करेगा। क्या हो गया है बात आपको? आपने खुद तो सुन लिया है कि ये शहजादी का अपना फैसला था। मैंने उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, यकीन करें। इकबाल बानो, बड़ी सफाई से आपने अपना दामन बचा लिया। मैंने क्या किया है? आपका शुरू दिन से यही मौक़िफ़ था कि एक घर में दो बहनें शादी करके नहीं आ सकती, इसलिए कि ये बुरा शुगुन होगा। तो ये बातें तो मैंने अपने बुजुर्गों से सुनी थी ना। बड़े तो न जाने क्या क्या कह गए, लेकिन आज के मॉडर्न दौर में अगर आप उन बातों को करने की कोशिश करेंगी तो आपका सिवाय मजाक के कुछ नहीं उड़ेगा। अल्लाह ने शहजादी के दिल में किसी और से शादी का ख्याल डाल दिया है। मुझे तो कोई बात कहनी ही नहीं पड़ी। इकबाल बानो, आज मुझे लग रहा है अम्मार वाकई दिनमा का बच्चा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जानते हैं मैंने अम्मार को बच्चों की तरह से पाला है। आज अगर हमारी माँ जिंदा होती तो अम्मार जिस तकलीफ से गुजर रहा है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन आपको उसके एहसास की जर्रा बराबर परवाह नहीं है। क्या बात हुई सायरा की शहजादी से? भाई शहजादी ने उसको ये कहा है कि वो अशर से शादी इसलिए कर रही है ताकि अमार की जिंदगी बर्बाद ना हो। तो अभी वो क्या कर रही है? अमार की जिंदगी तो बर्बाद कर रही है। तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे तो और क्या करूं? क्या है मेरे बस में? देखें, आप शहजादी को समझाएं कि वो ऐसी गलती मत करे। अरे कोई फायदा नहीं है, बहुत जिद्दी है वो। लेकिन शहजादी को ये बात याद रखनी चाहिए कि अमार ने हमें कभी गैर नहीं समझा, सगे भाइयों की तरह समझता है हमें। अरे हर मुश्किल वक्त में कितनी मदद की है उसने हमारी। शहजादी ये सब बात जानती है। तो क्या ये नहीं जानती कि हमारा रिश्ता सिर्फ शहजादी की वजह से उससे? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ठीक कह रहा हूं मैं। शहजादी को तो अकल नहीं है, कम से कम अशर को तो अकल होनी चाहिए। अरे वो तो इन दोनों को जानता है, इतनी सी बात नहीं समझ सका। अल्लाह करे कि उसे समझ आ जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसे कैसे पता चलेगा
कि ये लोग बचपन से एक साथ रह रहे हैं, बचपन के साथी हैं। ये बात तो सिर्फ हम घर वालों को पता है, वो तो उन दोनों को सिर्फ दोस्त समझता है। हमें पता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन अशर को अब ये बात बताए भी तो कौन बताएगा? क्या करूं शोएब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो शहजादी, अम्मार को जितना मैं जानता हूँ ना, मैंने आज से पहले उसको इतना जज्बाती कभी नहीं देखा। शहजादी, तुम्हारा ये फैसला वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो कह रहा है कि मैं अशर को पसंद करती हूँ। गलत कह रहा है, वो इस सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहा है। वो इस वक्त कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है। वो समझ नहीं रहा है, उसने बहुत आगे जाना है। मैं उसके साथ कितना आगे जा सकती हूँ? मैं तो एक मामूली घरेलू लड़की हूँ। हम शायद सारी जिंदगी दोस्त तो रह सकते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर्स नहीं बन सकते। लेकिन उसका लाइफ पार्टनर उसके मुताबिक होना चाहिए और मैं नहीं हूं वैसी। I'm sorry शहजादी, तुम आज तक अम्मार के इतना करीब होके भी अम्मार को समझ नहीं पाई। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बल्कि सच कहूँ तो बहुत खुश हूँ, और कोमल और अम्मी तो मुझसे भी ज़्यादा खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ तो आज आप मेरे साथ डिनर पर मिलेंगी? डिनर आपके साथ? मतलब कोमल और अम्मी? नहीं, सिर्फ मैं और आप होंगे। मैं अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं मिल सकती हूँ। बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको 1 घंटे में पिक कर लूँ? ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मार की ये हालत है और तुम उसे छोड़ के अशर के साथ जा रही हो। तो शोएब, मैं क्या करूं? तुम ही मुझे बता दो।